जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जात दुर्बलता है जैसे हर मनुष्य अपनी सामर्थ्य और सीमा के किसी सत्य के सहसा कट जाने पर व्याकुल उठता है या क्रोधित शंकर 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 वह जिसने मेरे घर की परंपरा तोड़ी, वह जिसने मेरे यश पर कालिक पोती, जिसके कारण मेरा माथा नीचा सारे समाज में, मेरे ही घर अतिथि रूप में आए, यह तुम क्या कहती हो? स्वामी, हमें कई बार ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे लौकिक मर्यादाओं का पालन होता है। शंकर अपने जमाता है। इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल आयोजन जिसमें शामिल है तीनों लोकों के प्रतिनिधि, समस्त ऋषिगण और देवता, उसमें सारे रिश्तेदार हैं, उसमें सबका अधिकार होता है, तो क्या उसमें जमाता का हक नहीं होगा? जमाता? मैं तो उसको संबंधी कहने में खुद को अपमानित अनुभव करता हूँ। क्या संबंधी का यह अर्थ नहीं कि हमारी मधुर अथवा स्नेह धारा संयुक्त हो? क्या संबंधों का निर्माण घृणा पर, हट पर और अनिच्छा पर संभव है? स्वामी, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, किंतु मैं इतना जानती हूँ कि लौकिक मर्यादाओं में इच्छा या अनिच्छा का कोई आधार नहीं। किसी एक विवश क्षण से जुड़ जाते हैं हम यूं ही, और संबंध वो तो अपने आप यूं ही हो जाते हैं। अपनी कन्या ने भी शायद ऐसे ही किसी विवश क्षण में वरण किया था शंकर का। वरण किया था अथवा शंकर ने उसका अपहरण किया था? आप इसे अपहरण कहेंगे? हाँ, मैं इसे निश्चय ही अपहरण कहूंगा। क्या अबोध मन को फुसलाकर, देवत्वों का जाल बिछाकर, बीज प्रलोभन देकर जीत लेना अपहरण नहीं है। सती बालिका थी, अबोध थी, अविकसित बुद्धि थी, किशोरों वाली,
उसकी कैशोर भूल को तुम क्षम्य कहोगी, लेकिन शंकर तो खुद को महादेव कहता है। सभी कहते हैं और कहने भर से उनकी महिमा बढ़ जाती है। शंकर का देवत्व लोक में स्वयं सिद्ध है, उनका संयम विश्व विदित है। अपनी कन्या ने इसीलिए उन्हें महादेव माना था, अपनी अनासक्ति को तज कर दुर्वह नंदा व्रत ठाना था। अगर किशोर वाला आग्रह होता उसके आकर्षण में तो शासन के आदेशों पर झुक जाती, एक प्रलोभन अथवा भय से उसकी सारी दृढ़ता चुक जाती। अगर सत्य का साहस न होता उसके साथ तो शंकर की संयम शिला कदापि न हिलती और आपकी पुत्री इतनी आत्मतुष्ट और सुखी न दिखती। सच है देवी, मेरे घर की परंपरा तोड़कर, मेरे ही घर की लोक प्रतिष्ठा की हत्या कर, मेरे ही रक्त से सजन का सुख पाया है। यह अपवाद विरल है, लेकिन सती ने शंकर के मोह में अपने और अपने पति के दुर्भाग्यों को उकसाया है। मैं तुमको बतलाए देता हूं, सारे भद्र लोक से बहिष्कृत करके छोड़ूंगा मैं उसको। उसने मेरी बाह्य प्रतिष्ठा खंडित की है, उनकी आत्म प्रतिष्ठा का दम्भ तोड़ूंगा मैं। यह विराट यज्ञ आयोजन उनके अभाव का श्री गणेश है। हर आयोजन, हर अवसर पर उसके आमंत्रण तक न जाएगा, उसका देवत्व स्वयं झुलस उठेगा। अपनी अवहेलना उपेक्षा उसको सहन होगी। अपनी महाशक्ति का उसे बड़ा दर्प है, मेरी कूटनीति भी देखे वह। प्रभु, राजकुमार सुलभ ने अपने निजी कक्ष के द्वार बंद करके अभी एक चिड़िया को बंदी बना लिया है। कहने पर भी उसको मुक्त नहीं करते हैं। क्या कहता है? कहते हैं इससे खेलूंगा। तो उसे खेलने दो। लेकिन प्रभु, उस चिड़िया की चींची से, उसकी कातर ध्वनि से सारा वातावरण त्रस्त है। नन्हे नन्हे पंखों की कातर आवाजें अंतपुर में गूंज रही है। व्रत सहम कर अपना कार्य छोड़कर उसी कक्ष के निकट खड़े हैं और वातायन से सारा कौतुक देख रहे हैं। सबसे कहो कार पड़ जाए। मैंने सबसे कह देखा, वे मेरी बात नहीं सुनते हैं। कहते हैं कार्य के लिए हमें शांति की आवश्यकता है। ऐसी हाय हाय में क्षण भर में हमसे कार्य नहीं होता। पहले इस पक्षी को मुक्त कराओ। कौन मूर्ख ऐसा कहता है? उसको मेरे सम्मुख लाओ। अच्छा सरभते, तुम जाओ और सुलभे से जाकर कहना कि महाराज की आज्ञा है, तुरंत मुक्त कराया जाए पक्षी को। उससे कहना राजमाता स्वयं आने वाली है और तुम्हारे इस कुकृत्य से बहुत रुष्ट है। इस पर भी यदि ना माने तो बलपूर्वक पिंजरे के द्वार खोलकर मुक्त करा देना पक्षी को। जैसी आज्ञा। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और आपका बहुत बचा, जो अपने ही आयोजन द्वारा अपने ही जमाता को अपना शत्रु बनाने पर उद्यत है। मैंने नहीं देवी, उसने मुझे विवश करके, अपमानित करके मुझे अपना शत्रु बनाया, मेरी भोली भाली कन्या को बहकाया। किंतु स्वामी, नर नारी के संबंध में इससे भी अनहोनी घटनाएं होती हैं। परिणय नारी की परिणति है। और आप स्वयं सोचें, क्या शंकर से अच्छा जमाता हमें कहीं मिल सकता था? मैं जानती हूँ सती के जाने का आपको आघात पहुंचा है, पितृहृदय की ममता को धक्का लगा है। एक नहीं, अनेक आघात लगे। और शंकर की सती कामना थी तो सीधे मुझसे कहता। देवलोक में इतनी परिचर्चा की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी बोलो? इस रूपक के आलम्बन, व्यर्थ प्रेम, जगहसाई बदनामी की, परंपरा की खंडन की। क्या तुम अब भी उसे इस विराट यज्ञ आयोजन में आमंत्रित करना चाहती हो? स्वामी, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि हमारा ये यज्ञ अबाध और निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हो, सबका मंगल योग प्राप्त हो, सबका भाग भोग हो। यदि कैलाशनाथ रह गए उपेक्षित तो हमारी सारी प्रजा क्या कहेंगी ये सोचो। क्या कहेगी हमारी पुत्री? क्या उसे पता ना होगा कि पितृलोक में आज महायज्ञ का आयोजन है और आपने तो उसे आमंत्रित भी नहीं किया? हाँ, उसे भी नहीं बुलाया जिससे वो खुद को अपमानित अनुभव कर सके। इसीलिए मैंने कैलाश लोक के प्रत्येक प्रतिवेशी को आमंत्रण भेजा है। क्षमा करें, किंतु इसमें कोई नैतिकता निहित न होगी। मुझे मान्य है देवी, यह राजनयिकों की भाषा है, इसकी शब्दावली अलग है। इसमें उत्तम या उदात्त शब्दावली के अव्यक्तीकरण का कोई भी समुचित शब्द नहीं होते। किंतु ये सती या महाशंकर की तो ये भाषा बिल्कुल नहीं। उनकी भाषा तो मेरी भाषा की तरह है, शायद मेरी भाषा से भी सुकोमल, प्रेममयी। यदि आप उनकी भाषा से राजनैतिक अर्थ निकाले तो ये उनके प्रति न्याय न होगा। महादेवी, मैंने आदेशबद्ध हो बलपूर्वक द्वार खोलकर मुक्त करा दिया था पक्षी को। तब से राजकुमार रुष्ट हैं, अपने को अपमानित अनुभव करते हैं।
सत्यों को अपशब्द कह रहे हैं, निजी अनुचरों को भी पास नहीं आने दे रहे। कक्ष का क्रम बिगाड़कर सारी वस्तुएं उन्होंने अस्त व्यस्त कर रखी है, और तो और शस्त्र लिए हुए हैं और मुझे दंडित करने को खोज रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक तनिक से बालक को प्रसन्न रखने में अक्षम तुम सब दंडनीय हो। मेरे सामने तछाड़ जाओ। ये छोटी छोटी बातें लेकर फिर मेरे सम्मुख मत आना। जी। अंतःपुर की शिथिल व्यवस्था का फल है। शिथिल व्यवस्था नहीं, सहज की हृदय की सहज जात दुर्बलता है ये। जैसे कोई मनुष्य अपने सामर्थ्य और सीमा के भीतर सहसा किसी सत्य के कट जाने से व्याकुल हो उठता है और क्रोधित हो उठता है। अपना सुलभात भी तो वैसे ही क्रोधित है, और आप भी तो दुखी है अपनी सोन चिड़ैया के उड़ जाने पर। देवी, ये असमय परिहास, भाई नारियों सरीखी पृष्ठ पोषित क्षुद्र उक्तियां, भाई पिटी पिटाई बातें। प्रभु ने आगंतुक, ऋत्विज, ऋषि देवगणों की वास व्यवस्था के जो आदेश दिए थे, उनका दोष रहित निष्पादन महामात्या के संरक्षण में पूर्ण हो गया। किंतु द्वार पर महामात्या का कोई अनुचर, कोई गुप्त और अत्यंतिक उनका संदेश लेकर आया है। क्या आज्ञा है? उसको आने दो। मेरी दाई आंख भड़कने लगी। सहसा बैठे बैठे मेरा जी अकुलाया है। मेरे हृदय कंप की गति अचानक तीव्र हो गई है। मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। यह भी प्रयास बैंक की कोई विधा है या कुछ और? अगर सत्य है तो तुमको विश्राम चाहिए और कुछ नहीं। नारी का शंकालु स्वभाव हमेशा इष्ट में भी अनिष्ट की आशंका रखता आया है। प्रभु की इच्छा अनुसार यथा योग सारे आमंत्रित और देव प्रभु हम सबका सुविधा के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गए। समय आरंभ में यद्यपि विलंब, किंतु वहाँ आपकी प्रतीक्षा है। क्यों? क्या किसी अतीत के आवास व्यवस्था में कोई त्रुटि निकली? नहीं देव, वह सब निर्दोष और उत्तम है, किंतु। चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? राजसुता सती महादेव शंकर के गणों और नंदी के साथ यज्ञ मंडप में आ गए। सती आ गई? हाँ राजमाता। तो फिर उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हें विदित नहीं कि सारे अतिथियों को यज्ञ मंडप में ले जाने के पूर्व यहाँ लाना आवश्यक है? मुझे विदित है। क्या तुम्हें विदित है उनको इस विराट यज्ञ आयोजन में आमंत्रण तक नहीं गया है? मुझे विदित है प्रभु, इसीलिए महामात चिंतित है। प्रभु के आदेश प्राप्त करने के लिए मुझे भेजा है। राजसुता सती की व्यवस्था क्या होगी प्रभु? उसे तुरंत यहाँ ले आओ। नहीं, उसको वापस कैलाश लोक भेज दो। उनको अंतःपुर में आना स्वीकार नहीं। कहती हैं अनाहूत आई, महलों में कैसे जाऊं? और प्रभु क्षमा करे, सती यज्ञ मंडप में महादेव पति की अवज्ञा पर शुभ धर्म और शासन की मर्यादा भंग कर अतिथि और अतिथि सबको शब्द कह रहे हैं। चुप हो जाओ सब। हमको धर्म और मर्यादा सिखाते हो? जानते हो सती के स्वभाव की कर्तरी मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि सती क्या है और कैसी है। सत्य कह रहे हो तुम, समझ गया। ठहरो, मैं चलता हूँ। अनाहूत या अनामंत्रित लोग क्या हक है कि आकर आलोचना करें मेरी और धर्म की पवित्र मर्यादाएं तोड़ दें? क्या हक है अतिथि अथवा अतिथियों पर क्रोधित हो और अपना विवेक और संतुलन छोड़ दें? सती से अपेक्षित था शंकर या उसका इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं तो प्रजा में खड़ी होकर यज्ञ का संपादन देखे, वरना लौट जाए। मैं अपनी मानहानि सहन नहीं कर सकता। शंकर ने सती को भेजकर जो कोर्ट चाल चली है, मैं समझता हूँ। नहीं स्वामी, ये केवल मिथ्या है, कदापि नहीं हो सकता। चाहे विद्रोही हो कितना, किंतु रक्त है अपना। सती स्वयं पितृमोहवश यहाँ आई है। आप जानते हैं कि वो आपसे कितना स्नेह करती है,
इसीलिए यज्ञ मंडप में सबका अपना भाग स्थान देखकर उसे बुरा लगा होगा और यूं ही कुछ कह बैठी होगी। आपने ही अत्यधिक लाड़ प्यार देकर उसे क्रोधित बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है तो मैं तोड़ भी सकता हूँ। किंतु ऐसा करके क्या आपका हृदय शांति पाएगा? ज्वाला में झुलसेगा यदि फूल तो धुआं रात तक न जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैं उसको वापस कैलाश लोक भेज दूंगा। देखिए, यहाँ सती ने पति की अवज्ञा और अब अपनी पत्नी की अवज्ञा देखे शिव। स्वामी, यदि ऐसा कोई भी अविवेक पूर्ण कार्य इस यज्ञ मंडप में हुआ तो मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, आज अभी और इसी वक्त आत्मघात कर लूंगी। देखती हूँ कैसे करते हैं आप अपना ये यज्ञ। मेरी अंतिम विनती है स्वामी, सती अगर आई है तो उसे ना जाने दे। जाने क्यों आप ये भूल जाते हैं कि सती केवल पत्नी नहीं है शिव शंकर की, पुत्री भी है वो किसी की। पत्नियों का मान पतियों की सहज आकांक्षा होती है स्वामी। आप स्वयं सोचें, यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप अपने हृदय पर विशाल पत्थर सा ये भार वहन कर लेते? क्या आप मेरा अपमान सहन कर लेते? सच है देवी, तुम बहुत कोमल हो। अपना संदर्भ उठाकर तुमने मेरे मन में दुर्बलता जागृत कर दी। जाने कैसी विवेकहीन भावना भर दी। लेकिन अब तुम विश्वास रखो प्रिय, शंकर के प्रति मेरा आक्रोश कभी सती पर न उतरेगा। राजभोग यज्ञ के अंदर भाग पोख पाएगी वह, यज्ञ में रहेगी वह। प्रभु, यह व्यवस्था मैंने स्वयं पहले ही कर दी थी। प्रभु के आदेश बिना बहुत बड़ा निर्णय लिया था, किंतु सती ने नहीं माना। जी हाँ प्रभु, उन्होंने नहीं माना। क्यों? भाग भोग सबका आश्वासन मिल गया, फिर वो तुष्ट नहीं? स्वामी, पति की मर्यादा पत्नी की मर्यादा से होती है और आपके इस विशाल आयोजन में समस्त देवों के बीच में शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं। सती अथवा कोई भी स्त्री एक भला कैसे सहन कर सकती है? ठीक यही बात देव, राजसुता सती ने महामात से कहा था उन्होंने। मेरा तो घर है, मेरा क्या? मैं तो प्रजा में खड़ी होकर भी यदि दर्शक के भांति यज्ञ देखूं तो मेरी मर्यादा नहीं घटती। मगर मेरे महादेव शंकर का स्थान वहां सर्वोपरि आसन के निकट ही रहे। असंभव है, ऐसा असंभव है। अगर उसके चुप रहने की यही शर्त है तो यह असंभव है। कह देना, मेरे इस यज्ञ में शंकर का कोई स्थान नहीं। मैंने कहा था प्रभु, इस पर वे बिगड़ उठी। बिगड़ उठी? अपने इस निर्णय पर एक बार और सोचिए स्वामी। शंकर अपने जमाता है, अन्य नहीं। उनका अपमान स्वयं आत्मभर्त्सना ही है। मैं तो ये कहूंगी, आप बैठ खाने तीनों लोगों से, किंतु शिव शंकर से नहीं, क्योंकि उनका आक्रोश वहन करने की क्षमता त्रिलोक में कहीं नहीं। वे है स्वयं ब्रह्मा महादेव। बार बार शंकर को महादेव कहकर उसका तेज बदलाकर तुम मुझे डराती हो। तो सुन लो, मेरे इस विराट यज्ञ आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं, यही नहीं, युग युग तक शंकर को आमंत्रण तक न जाएगा। देखूं मेरा क्या करता है वह। अपने अतिथियों को आमंत्रित करने की मुझे स्वतंत्रता है। सती चाहे तो प्रजा में रहे और यज्ञ का संपादन देखे, वरना लौट जाए। मेरा उन दोनों से कोई संबंध नहीं, ये मैं स्वयं कह देता हूं। तनिक ठहरो तो, सोचो तो। मेरा नहीं, अपना, अपने बच्चों का भाग्य, इस राज्य का भविष्य चले गए। क्रूर नियति, वो तेरे हाथों से चले गए। बोल, बता मुझे, मुझ पर क्यों श्राप पड़ा तेरा? कब मैंने धर्म की अवज्ञा करी? कब मैंने किसी अमर्यादा की छाया छुई? कब? महादेवी, आप धैर्य धरें।
आपके ललाट पर उभर आई पीड़ा की रेखाएं ये देखी नहीं जाती। मैं समझ गई। दुर्दिन जब आते हैं तो व्यक्ति का स्वतंत्र बोध, चिंतन और प्रज्ञा हर लेते हैं। अनायास मन की वैचारिक स्थितियों को प्रतिबंधित कर लेते हैं। पार्श्व में, प्रसंगों में लघुता भर देते हैं। यही प्रश्न कल से लेकर आज तक मुझे व्यथित करता रहा। यही प्रश्न, फिर उसका तीक्त बोध, रह रहकर वही रोध। इसकी अनुगूंज मुझे व्यथित करती है। शून्य में एक आकृति उभरती है। महादेवी क्षमा करें, एक अशुभ सूचना मिली। क्या हुआ सती को? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरी पुत्री को? महादेवी सब कुछ हो गया। अभी पल भर में उस पर भी विश्वास नहीं होता। महादेवी, जैसे ही महाराज क्रोधातुर यज्ञ मंडप में घुसे, भगवती सती के पास विद्युत सी कौन गई। भस्म हो गया उसमें सुंदर सर्वांग चंद्रगौण वन। और दूसरे ही पल भगवती सती का झुलसा सब सामने पड़ा था। भगवती का झुलसा सा, और उस भयावह स्तब्धता में महादेव का नंदी क्षुब्ध रक्षक सा पागल खड़ा था। और सब ज्वालामुखियों की अग्नि ने उसके बेनहेत खड़खड़ाते हुए उसके में महादेवी और फिर जिस वेग से बह गया है महादेव के पास यज्ञ छोड़ संभव ऐसी दुर्घटना की सूचना देने के लिए। उसकी कल्पना देख मेरा हर रोम कांप जाता। महादेवी क्या होगा? महादेवी आज्ञा दे, मैं इन श्री चरणों में बैठ सकूं। मुझे और कहीं नहीं तनिक यहाँ शांति नजर आती। महादेवी पटाक्षेप मेरे मंच पर आने से पूर्व हो चुका था। सारे दर्शक, सारे अभिनेता चले जा चुके थे। मैं तो केवल निर्देशक की
मुझसे या हमसे ये आशा कब की जाती है कि हम नाटक देखें या उसमें भाग ले। जनसंकुल राजमार्ग, नीरव जनहीन नगर, चिड़ियों के नोचे हुए पंखों से सारे घर, सारा क्रम छिन्न भिन्न, पूरा परिवेश भग्न, और ध्वस्त होती सारी स्थितियों पर तनी हुई वह आकृति क्रोध मग्न। आह बंधु विष्णु, वो प्रसंग मत उठाओ। कल्पना फलक पर उभर आता है बार बार महादेव शिव शंकर का दुर्निवार। पीड़ा से भरा हुआ नीलकंठ, पांचों मुख, दुख की अभिव्यक्ति में निरत असफल, मस्तक में खौल रहा गंगा जल, और त्रिनेत्र की ज्वाला में स्फुलिंग बरसाते बेहवल अवेश युक्त चतुर्भुजा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की दिशा में उन्मुख त्रिशूल, जिसमें हम सब ने, देवों ने, ऋषियों ने भाग लिया, जिसमें सती ने अपने पति महादेव शंकर की अनुपस्थिति जानकर अहेतुक अपमानित अपराधी दक्ष को बताया था पति की अवहेलना अवज्ञाता, जिसमें नारी का पातिव्रत सहन न कर सका उपेक्षा उस शिव की जो सार्वभौम जगती में महासत्य, सारे ब्रह्मांडों में सर्वोपरि, जिसमें सती ने उस प्रजापति पिता के कुटिल एवं अशुभ वाक्यों से निवृत्ति हेतु सहज योग धारण कर नाभि चक्र से संयत प्राण अपान वायु को समान कर उदर को उठाकर तन का लौकिक प्रकार भस्म कर दिया था। हाँ प्रभु, वो दुखद दृश्य, उससे भी दुखद पुना शिव अनुचर गणों और भृत्यों का अनाधिकार रक्तपात, क्षीर सिंधुवासी इन पार ब्रह्म प्रभु पर भी वीरभद्र का प्रहार, और मुझ पर नंदी का दुर्निवार अस्त्रों से संघातक लक्ष्य। हाँ प्रभु, वो दुखद दृश्य भूल नहीं पाता हूं। और यह नहीं देवराज, महादेव शिव के गणों को स्वयं मैंने देवों का रक्तपान करते हुए देखा था। वीरभून नायक ने जब मुझ पर किया आक्रमण, भैरवी नायक रक्तपान कर रहा था वहां पर। प्रभु, मैंने चाहा था महादेव शिव शंकर के मदोन्मत्त भृत्यों को समझा दूं। मैंने कहा था बंधु भाव से कि मित्रों, ये भगवती सती का देह त्याग महादेव अथवा तुम्हारे परिताप तक नहीं सीमित है, तो त्रिलोक किताब है, कण कण पर उतरा है। तुम क्यों यज्ञ भंग करते हो? संभव है क्लेम मिले तुमको भी अतिथि देव पुत्रों से। इस पर वेद असुर वृत्ति वेदी पर टूट पड़े। वयोवृद्ध आंगिरस कृशास मुनि दोनों के पांवों से किया शीश पर प्रहार। दुष्टों ने भृगुजी की दाढ़ी को नोच लिया, यज्ञ किया खंडित कर रक्तपात निर्जन कर दिया सारा नगर। प्रभु, मुझे सब विदित है बंधु देवराज। ऋतुविज या अतिथि यहाँ जो जो भी आए थे, आहत या अपमानित होकर ही लौटे। शेष यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कौन कहता है, कौन कहता है यहां शेष नहीं है कुछ? यहां शेष ही तो है सब कुछ। देखो, सारे नगर में ताजा जमा हुआ रक्त है, सड़ी हुई लाशें हैं, मुड़ी हुई हड्डियां हैं, शत विशत तन है, और उन पर भिन्नाते हुए चीलों और गिद्धों के झुंड और मक्खियां। सब कुछ तो है। देखो, ये महल है, कलश है, तंबूरे है, अतिथि भवन है, राजमार्ग है। सिर्फ लोग नहीं है तो क्या हुआ? लोगों के होने या ना होने से क्या कोई दृश्य की महत्ता कम होती? आह आह, तुम लोग शायद अतिथि हो अथवा यज्ञ के लिए आए होगे। हाँ,
हम अतिथि हैं। हाँ, मैं समझ गया। यज्ञ के लिए ही आए होंगे। निश्चय बहुत बड़ा यज्ञ हो चुका है यहाँ। बहुत बड़ी आहुतियां हुई हैं उसमें। और तुमको आने में थोड़ा विलंब हो गया। किंतु तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, इस स्थिति में मुझको ये सोचना पड़ेगा। शायद मैं राजा हूं, शायद मैं शासन का प्रतिनिधि हूं, या मैं राज्य की प्रजा हूं, और शायद मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं सब कुछ। पर तुम क्यों पूछते हो ये प्रश्न? मैंने तो तुमसे अब तक कुछ भी ना पूछा। माथा उठाकर तुम्हें ठीक से निहारा भी नहीं एक बार। पर क्यों नहीं निहारा? क्यों नहीं निहारा? क्यों नहीं निहारा? शायद कुछ तो मेरा स्वभाव, कुछ मेरी अक्षमता, कुछ मेरी ग्रीवा में व्रण है, जिसके कारण ये गर्दन नहीं उठती। मैं चाहूं भी तो भी ये झुकी हुई गर्दन अब यूं ही रह जाएगी। मैं चाहूं भी तो भी ये माथा ऊपर नहीं हो सकता। चीजों को सामने से पकड़कर देखने वाली दृष्टि अब मुझे शायद कभी ना मिल पाएगी। संभवतः तुम इस रक्तपात के रहे हो साक्ष। क्या तुमने महादेव शिव शंकर, देवों और दक्ष की सेना का घमासान युद्ध स्वयं देखा है? युद्ध और रक्तपात? दक्ष और देव और शंकर की सेनाएं? ये तुम क्या कहते हो? मैंने वो कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। दुखांत नाटक का पटाक्षेप मेरे मंच पर आने से पूर्व हो चुका था। सारे दर्शक, सारे अभिनेता चले जा चुके थे। मैं तो केवल निर्देशक की इच्छाओं का अनुचर था, मात्र भृत्य। मुझसे या हमसे यह आशा कब की जाती है कि हम नाटक देखें, उसमें भाग लें। हाँ, पटाक्षेप होने पर मंच की सज्जा सामग्री को सजोने के लिए किसी भृत्य को आना चाहिए था। मैं यथा समय आया हूं। जब तुम इस नाटक में कुछ भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, तो फिर ये पीड़ा या ये परवर्ती प्रभाव क्यों भोग रहे हो? क्योंकि यह विधाता के नियमों की विडंबना। चाहे ना चाहे किंतु शासक की भूलों का उत्तरदायित्व प्रजा को वहन करना पड़ता है। उसे गलित मूल्यों का दंड भरना पड़ता है। और मैं मनुष्य ही नहीं हूं, मैं प्रजा भी हूं। अच्छा तुम जाओ, जाकर विश्राम करो। थके हुए लगते हो। थका हुआ नहीं हूं, बुभुक्षित हूं, बुभुक्षित। सुनो, तुम्हारे पास एक रोटी होगी, एक रोटी। रोटी? हाँ, रोटी। जाते जाते शिव के गढ़ों ने दक्षिण नगर द्वार की गुफाओं में छिपे हुए मुझे भी पकड़ लिया था और मेरे भी तन पे प्राण छोड़ दिए थे। ये देखो। और मैं अचेत हो गया था, किंतु मैं बुभुक्षित भी था। इसलिए आंख जब खुली तो 2 रोटी पाने की आशा में इतना सब रक्तस्राव सहकर भी मैं यहां तक चला आया। अब बोलो, तुम मुझको रोटी दे सकते हो? अच्छा, रोटी ना सही, मदीना का एक घूंट? वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। फिर तुम यहां क्यों आए हो? बोलो, क्यों आए हो? जमे हुए रक्त पर अपनी संवेदना का अमृत छिड़कने, या केवल दृश्य परिवर्तन के लिए? जाओ, निकल जाओ, फौरन मेरे राजमहल से निकल जाओ, इसी क्षण निकल जाओ, जाओ। मैं समझ गया, नगर में तुम्हें भी कहीं भी मदिरा या अन्न नहीं मिल पाया। तुम भी यहां इसीलिए आए हो। तुम भी बुभुक्षित हो, मैं भी बुभुक्षित हूं, हम सब बुभुक्षित है, ये सारी दुनिया बुभुक्षित है। खाओ, खूब खाओ, सब कुछ तो है यहां। देखो,
ये महल है, कंगूरे, कलश, अतिथि भवन, राजमार्ग, इन सब को खा लो। इन कलश कंगूरों को खाकर ही मेरी, तुम्हारी और हम सब की सुधा शांत होगी, वरना भूखे रह जाओगे, वरना भूखे रह जाओगे। देखा प्रभु, यह व्यक्ति भी महादेव शंकर की हिंसा का एक जीवित प्रतिरूप है। नहीं वरुण, ये तो युद्धोपरांत उगाए आसमान मूल्य का स्तूप है, भग्न प्राय पथारा। हिंसा नहीं इसमें, भय है, आशंका है। किंतु प्रभु, यह रचना किसकी है? मेरी या आपकी, या भगवान ब्रह्मा की, या देवराज इंद्र की? यह भी तो महादेव शंकर की एक कृति है। कृति ये नहीं, एक विकृति है, एक ऐसी लौकिक मरणासन परंपरा का से जीवित रखने के लिए प्रजापति या दक्ष ने यज्ञ नहीं, युद्ध का आयोजन किया था। शोक ने मुझे अचिन्ह स्थितियों से जोड़ दिया। महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला छोड़ दिया। सारा धीरज सोख लिया, सारा रक्त निचोड़ दिया। प्रियाहीन व्यक्तित्व विखंडित जगह जगह से तोड़ दिया। प्रियाहीन संसार और मैं देख रहा हूं, अपने तन पर जीवन का विस्तार और मैं देख रहा हूं। ये अपने से ही अपने की हार और मैं देख रहा हूं। धिक्क मेरा देवत्व की जिसकी कायर गाथा, धिक्क मेरी सामर्थ्य की जिसने टेका माथा, धिक्क मेरा पुंसत्व की जिसका बोध अधूरा, धिक्क मेरा जीवन की जिसका प्रतिशोध अधूरा। जिस भाषा में मिला मुझे यह प्रश्न भयंकर, उसी भाषा में मुझको देना होगा उत्तर। संप्रतिबस प्रतिकार देव ऋषि दानव सबसे, आह तीसरा नेत्र रक्त का प्यासा कब से। देव देव महादेव लौकिकाचार प्रभु, ब्रह्म त्वामीश्वरं शंभो जानिमा कृपया तव। किं मोहयसि नस्तात मायया परया तव।
लौकिक आचार करने वाले महाप्रभु, हम सब आपकी कृपा से आपको ब्रह्म, ईश्वर तथा शिव जानते हैं। हे ताप पर माया से आप हमको क्यों मोहित करते हैं? हे महेश्वर, आपकी मोहिनी माया सभी प्राणियों में दुर्गे है। जगत के योनि बीज प्रकृति पुरुष से परे है, मन वचन वाणी इंद्रियों से परे है। आप ही सृष्टि को उत्पन्न कर फिर उसका पालन करते हैं। आप ही सभी प्राणियों के कर्मों का फल प्रदान करने वाले सदा आप ही हैं। हे भगवान, हे परमेशान, आप देवताओं पर कृपा करें। हे ब्रह्म, हे रुद्र, शांत, मैं आपको करता हूँ प्रणाम। तेजस्वी, आपको प्रणाम है। विराट में श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्री कंठनाग धारी, अत्यंत सूक्ष्म रूप, मृत्यु क्रोध रूप, आपको प्रणाम है। हे दया सागर, महेशान परमेश्वर, आपको प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम विनश्वर हैं। हे करुणा निधान, करुणा सागर, आप सदा ही हमारी रक्षा करें। हे शंभु, आपको अनेक आपत्तियों से हमारी रक्षा करना चाहिए। हे नाथ, कृपा कर शीघ्र ही इस यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे दुर्गेश, प्रजापति दश के यज्ञ की समाप्ति नहीं है। ये कौन है जो कैलाश शिखर पर अनाहूत आया? ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया? कौन है जो स्तुति करता सामने नहीं आता? ये कौन है जो बचता है? कौन है जो मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है? हे अष्ट नाम, मैं वरुण आपको करता हूं प्रणाम। मैं पार ब्रह्म, मैं कैलाशनाथ, मैं कालजयी व्यक्तित्व, स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव। हे सर्व आरंभ प्रवर्तक धाता, हे प्रापितामह, हे ओंकार, हे वष्टकार, हे सदाकार, हे त्रिगुण आत्मा निर्गुण, प्रकृति पुरुष से भरे शंभु, हे सकल प्रजापतियों के सृष्टा, नमस्कार। मैं हूं कुबेर, आपका दास। तुम दास समझते हो? मैं तुम्हें अपना मित्र समझता था। ये देवादिदेव महादेव की अनुकंपा। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक, उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्र मान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, किंतु उपेक्षित था मैं, पर तुमने दिया ध्यान। आपकी अवज्ञा प्रभु मुझे भी बहुत खली। सोचा था दूध दक्ष को क्रोध हो कठिन शाप, फिर सोचा यह बात तो बहुत साधारण है। देवत्व और आदर्शों से परिपूर्ण आप। देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया? निर्वासन, प्रेयसी वियोग, हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए और लोग। मैं उब चुका हूं अब इस महिमा मंडित छल से। अब मुझे स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है। जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार, मेरा सुख लूटा है बार बार, अब मुझे उनसे लड़ना है। बोलो बोलो, क्यों आए हो यहां? क्या और अपेक्षित है? हे शिव शंकर, आपकी कृपा है और मेरा सौभाग्य। चराचर मुझे आपका मित्र मानकर चलते हैं, फिर अलकापुरी निकट ही है। कैलाश धाम के स्वामी का प्रतिवशी होने के कारण मैं इतना अधिकार समझता हूँ कि बिना प्रयोजन बिना पेक्षा आ जाऊँ। हे महादेव, भगवती सती की पीड़ा में अपादमग्न आपको देख मेरा हृदय भी कचोट उठा। मैं मात्र सहज कर्तव्य और संवेदनवश यहाँ आया हूँ। अलकापति कुबेर, धन संचय से इतर कर्तव्य और भी तुम्हारा है कोई? यदि है तो हे धनपति कुबेर, यह है कुयोग। मैं तो समझा था धन की दृष्टि नहीं होती है, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदल जाते हैं उनके क्षण क्षण। बच रहता है तो थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता, अपना तो खत्म हो जाता है। प्रभुता का ऐसा ही होता है आकर्षण। प्रभु,
यह कोरा शिष्टाचार नहीं, यह औपचारिकता नहीं प्रभु। सचमुच यह कोरा शिष्टाचार नहीं, भाव भरा संवेदनशील हृदय हम कैसे दिखलाएं, कैसे बतलाएं कि आज हम यहाँ सहज कर्तव्यवश मित्र के नाते हैं आए। बंद करो अपना प्रलापन। बार बार संवेदन अथवा कर्तव्यों की बात उठाते, बार बार यह कहना कि मैं तो आया यहां मित्र के नाते। ग्लानि नहीं होती है तुमको? डूब नहीं मरते हो अंजुलियों के जल में? मित्र अगर तुम होते, मेरा यूं अपमान न होता। या तो यज्ञ न होता अथवा ऐसा कल की विधान न होता। मित्र अगर तुम होते, मेरी आत्मा यूं विद्रोह न करती। भरी सभा में मेरी प्रिया निरादृत होती और न मरती। कैसे पी सका यह फूल सा तन वह ज्वाल? लोग कैसे देख पाए वह दृश्य विकराल? देवों ने रची यह दुर्भिसंधि विरुद्ध, और इसका अर्थ केवल युद्ध, केवल युद्ध। संप्रति केवल बल की भाषा, युद्ध व्यूह रचना हरिमर्दन, शक्ति प्रदर्शन। ओ मेरे आत्मज योद्धाओं, ओ डाकिनियों, शाकिनियों, भूतों, प्रेतों, जागो जागो हे शंकुकर्ण गुह्यक भवानी परपट ईशानी, जागो जागो हे विष्टम भवीर पल्लव, उठो उठो हे सन्नाधो और तुरंत संकेतों पर पूरा ब्रह्मांड हिला दो। लोग इस पर हिंसा की छाया है, शायद तीसरा नहीं तब खुलने ही वाला है। नहीं, उसका समय भी नहीं आया है। चलो अलकनंदा की ओर चले अब प्रेयस, वहां तुझे स्नान कराऊंगा मैं उस जल में, फिर चंदन से तेरी मांग भरूंगा, फिर वन्य प्रसूनों से अपनी प्रेयसी का श्रृंगार करूंगा, फिर फोट फोट कर रोऊंगा कुछ देर वहां पर, फिर बाहों में तुझे उठाकर हृदय लगाकर सुधियों का आह्वान करूंगा, फिर विचरूंगा वन के हर उस कोने में जहां जीवन के सर्वोत्तम क्षण मैंने तेरे संग भोगे। चलो अलकनंदा की ओर चले अब प्रेयसी। चलो चले प्रेयसी, अलकनंदा की ओर चले। शिव शंकर को दक्ष सता से गहन मोह है, देख रहे। पर अलकापति, ऐसा भी क्या मोह कि सौ को तन से चिपकाए रहते हैं? क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आई उस क्षण से? मैं तो पास खड़ा नहीं रह पाया निमिष भर। और मुझे भी लगा कि हमें यहाँ क्यों भेजा है देवराज ने, यही देखने। किंतु मुझे बातें करनी थी महादेव से। यदि मैं भी अरुचि प्रदर्शित होता शव से या दुर्गंध मात्र से, तो हम दोनों महाकोप के भाजन बनते, देवलोक वापस जा पाना कठिन हो जाता। किंतु बताओ तो कुबेर, क्या मोह ज्ञान को इतना अंधा कर देता है कि हम मृत्यु को भी सत्य नहीं कहते? परिवर्तन पर होते
सुंदर और सनातन कह के 100 को चिपके रहते हैं। शायद ऐसा ही होता है। इसीलिए संभवतः जब जग में परंपरा का खंडन का कोई नया मूल उठता है, लोग उसे मिथ्या कहते हैं। मृत परंपरा के शब्द से चिपके रहते हैं, पूजा के घड़ियाल बजाते हैं और भाव लहरियों में बहते हैं। लेकिन थोड़े दिन पश्चात भावना मर जाती है और दुर्गंध समूचे युग में भर जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है, जिस शब्द को शंकर ने ओढ़ रखा है, जिसे हमने पल भर भोगा है, वह कितनी कटु है, कितनी विस्मय। यदि सारे जग में फैल गई तो क्या होगा? कोई क्या कर सकता है? जब सृष्टि के नियंता होकर स्वयं शंभु ही अपने रचे हुए नियमों की अवज्ञा करे, रक्षक ही भक्षक हो जाए, तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, ये विष हम अपनी ओर ना आने दें। धीरे बोलो। शिव शंकर आ रहे हैं। महादेव आ रहे हैं। मेरुमाल सी सन्मुख खुली भुजाओं पर सज्जित शवधारी, जिससे मेघों जैसे केश लटकते हिम पर ऐसे फिसल रहे जैसे मध्याह्न में धरा पर तार तार हो कपती कपती निशागिर पड़े। आह प्रिया, अब क्या रह गया शेष? सूना सा लगता है सारा कैलाश देश। नंदा का मलिन वेश, हिम तक पर व्याप्त क्लेश, सारे संदर्भ व्यर्थ, अब जीवन का कुछ ना अर्थ। अब ऐसा एक नहीं जो मेरे भाव ग्रहण करने में हो समर्थ। मेरा हर एक शब्द था तुझको पूर्ण वाक्य, फिर मेरे हित तूने क्यों राजभोग त्याग दिए? नंदा व्रत पूर्ण किया क्यों मुझसे ही मुझको मांग लिया? फिर मेरा हाथ छोड़ अकबर में साथ छोड़ चली गई। बता मुझे, बोल तनिक कौन सी परिस्थिति थी जिससे तू चली गई? प्राण प्रिया, यदि संध्या तक तुझको मिली नहीं चेतनता, यदि तुझसे तेरा यह विछोह चिर होगा, तो मैं सच कहता हूं, महाकाल का तांडव फिर होगा। तो मज्जा दिखेगी नहीं तीनों लोकों में, केवल रुधिर होगा। और शीघ्र ही तेरे चरणों में इस परिस्थिति का, इसके नियंता का सिर होगा। महादेव कृपा करें, शोक सजे। आपकी व्यथा से आंदोलित है सब सिंधु, दृष्टिगत नहीं होती आज के हिंद। अलकापति कुबेर, तुम अब तक गए नहीं। मन में अब निश्चित संकल्प ठान, जाने किस क्षण में प्रेरित अजान अभय दे दिया था मैंने तुमको। तुम अब तक गए नहीं, सहानुभूति चुकी नहीं तुम्हारी। महादेव, आप भले ही मुझे कुछ समझे, लेकिन मैं मनस्ताप आपका समझता हूँ। आपकी मना स्थिति से चिंतित है देवलोक। देवलोक, 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 जो इस परिस्थिति का नाथ है, नियंता है, मृत्यु का निमित्त, प्रेयसी का हंता है, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता।
जाओ जाओ, पल भर में त्यागो कैलाश भूमि, अन्यथा अभी भस्म करता हूं। ठहरो, हाँ कह देना ब्रह्मा और विष्णु से, यदि संध्या तक सती में ना आई चेतनता तो मेरा क्रोध देव भोगेंगे। रुधिर गमन करेंगी दिशाएं, 10 आवर्ती पवन आग उगलेंगे, चूर्ण चूर्ण होंगी गिरमालाएं, सिंधु सूख जाएंगे। होगा दिग्दाह रुधिर वर्षण के साथ साथ सारा ब्रह्मांड भस्म कर दूंगा। शक्ति विकास ना पाए, जब तक मेरी प्रतिज्ञा की शव में वापस सांस न आए, शव में वापस सांस न आए। डमर डमर डम डमर डमर डम डमरू बजने दो, डमर डमर डम डमर डमर डम डमरू बजने दो, डमर डमर डम डमर डमर डम डमरू बजने दो, डमर डमर डम डमर डमर कोई विकल्प शेष नहीं है। महादेव शिव शंकर देवलोक की सीमाओं में चढ़ आए हैं। प्रभु आज्ञा दें, महादेव शिव शंकर का पूजन अब युद्ध स्थल में ही होगा। देवराज, तुम कृत निश्चय हो, सब परिणाम विचार लिए? प्रभु परिणामों पर क्यों सोचूं? देवराज, देवराज, महादेव शिव की गण सेना निकट आ रही है। वह देखें, कोलाहल बढ़ता ही जाता है। क्या आज्ञा है? सैनिक, सेना से कह दो अभी ठहरे, महादेव की सेना को और नजदीक आने दें। जैसी आज्ञा। देखा प्रभु, महादेव की महाशक्ति का दम निहारा। जैसे हम सब कृमिकीट सादृश्य हों और हम सबकी धमनियों में रक्त नहीं पानी बहता हो। मैं कहता हूं, सहनशीलता की कोई सीमा होती है। आत्मसुरक्षा है जन्मजात अधिकार सभी का। लेकिन मैं आत्मघात को आत्म सुरक्षा नहीं समझता। आत्मघात? हाँ, आत्मघात, वो भी सामूहिक आत्मघात। मेरे अपने ज्ञान कोश में युद्ध शब्द का यही अर्थ है। देवराज, देवराज, महादेव की सेनाएं सीमा पे दूर तक चली आई हैं। अगणित घर उजड़ गए, धरती हो गई लाल, शासन को कोसती हुई जनता पागल है। वह देखें, नारों की आवाज बढ़ती ही जाती है। क्या आज्ञा है? सैनिक, सेना से कह दो शांत रहें। हम युद्ध के प्रश्न पर ही विचार कर रहे हैं। जैसी आज्ञा। खूब कहा प्रभु, खूब कहा। अभी तक आप मेरे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इससे अच्छा हो कि आप भगवती सती को जीवन दे दें। क्या कहते हो देवराज? क्या यह भी लौकिक नेताओं का प्रजातंत्र है, जो जब चाहे इच्छाओं से परिवर्तन कर नियमों को अनुकूल बना ले? हम ब्रह्मा को नहीं चाहते, प्रजातंत्र में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये शासन छोड़ो, कार शासन को तोड़ो, ये दरवाजे खोलो, खोलो। ये सब क्या है? ये नारेबाजी, ये भीड़ भाड़, ये सब क्या है? दरवाजे खोलो, ब्रह्मा को शासन छोड़ो, ये कार शासन को
को आने दे। मैं एकाकी सबसे बात नहीं कर सकता। ब्रह्मा अपना सिंहासन छोड़ो, ये ताज शासन को खोलो, खोलो ये दरवाजे खोलो। आप लोग अपना आवेश त्याग दें और बैठे शांत भाव से और ये निश्चय जाने, अगर युद्ध ही एकमात्र समाधान हुआ तो सबसे पहले मेरा रक्त गिरेगा भूख पर। युद्ध स्थल पर सबसे पहले मैं जाऊंगा सेना लेकर। कब जाओगे? तब जब ये प्रसाद धूल में मिल जाएंगे तब जाओगे? जब लड़ने को शेष ना हो कोई सैनिक तब जाओगे। मैं प्रसन्न हूं देवपुत्र, मेरे विरोधियों के प्रतिनिधि बनकर आए हो, लेकिन उनमें इतना नैतिक साहस जो मुझसे बात कर सके। लेकिन तुम दोनों अपने संयम की सीमाएं लाग रहे हो। शोक लिया है यदि शंकर का ज्ञान और संतुलन शोक ने, तो तुम भी क्रोधांध हुए हो। तुम में उस सत्य सहज के अन्वेषण की दृष्टि नहीं, अगर हम हैं अंधे क्रोध से तो तुम भी शिव शंकर की ममता से अंधे हो। शेष तुम भी? अच्छा तुम ही बताओ, क्या युद्ध स्वयं में उपलब्ध सत्य है? अच्छा छोड़ो, मैं कहता हूं शासन की किसी भी नीति किसी पक्ष में युद्ध की अनिवार्यता बता दो। यह विवाद यह स्थितियों के विश्लेषण का समय नहीं, यह केवल युद्ध का समय। क्रोधित शंकर सीमाओं में घुस आए, चिल्लाकर अपनी प्रति हिंसा उद्घोषित करते फिरते हैं। कहते हैं इस देवलोक में मेरे विरुद्ध दुर्वी संधि है, सारे समाज को भस्म करेंगे साप यति के। मेरी पत्नी को जीवन दो या तांडव भोगो, सभी देव और ऋषि हंता है भगवती सती के। लेकिन ये तो उनका मत है। और हमारा ऐसा मत है जहां न्याय की हत्या हो अन्याय सफल हो, जहां शक्ति को अहंकार हो सत्य विकल हो, जहां प्रबल हो असुर निर्बल हो भरता, और वहां देह का दुर्ग अंततः ढह जाता है और एकमात्र उपाय युद्ध ही रह जाता है। ये लो शासन दंड संभालो, तुम ही हो असली शासक। मैं तो यूं ही परामर्शदाता था, लेकिन अगर मुझसे करो अपेक्षा तो मैं अपने मुंह से सेना को आदेश नहीं दे सकता। मैं आज सबको पहले भी बता चुका हूं, यह सामूहिक आत्मघात है, इसके पीछे कोई जीवन दृष्टि नहीं है, केवल आग्रह है। शिव सेनानी वीरभद्र कैलाश नाथ का जटा पुत्र है, गण उनके ही मनस्तत्व हैं, डाकिनियां शाकिनियां भूत प्रेत सब उनके अंतर विकार है। रक्तपात से शिव में और विकार बढ़ेंगे और नए गण भूत प्रेत जन्मेंगे। आखिर देवलोक के वीर उनसे कब तक लोहा लेंगे? इसका अर्थ हुआ कि शक्ति के वैसे हम शत्रु को न रोके, प्राणों का कर्मो घरों में छुप जाए अपमानित होकर, डरे युद्ध से कामनियों से रास रचाए पौरुष की मर्यादा खोकर। इसका अर्थ है दृष्टि के बिना अकारण युद्ध न ठाने। प्राणों की आहुति युद्ध के लिए नहीं सत्य के लिए होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देव बंधु अत्यंत गूढ़ गंभीर प्रश्न में हो निमग्न। मैं तो यूं ही कोलाहल सुनकर खींचा चला आया। मेरा आगमन अनाहुत या अनावश्यक तो नहीं हुआ? भगवान विष्णु का स्वागत है। कण कण में रमने वाले भी क्या कभी अनाहुत हो सकते हैं प्रभु? मात्र समस्याएं होती है अनाहुत केवल जीवन में बंधु। आप तो समाधान है, आपका स्वागत है। प्रभु आपको विदित है महादेव शिव शंकर देवलोक की सीमाओं पर चढ़ाए और आपके सहयोगी श्री ब्रह्मा जी हमको रक्षा का आश्वासन भी देना नहीं चाहते। सारी जनता असंतुष्ट है। मुझे विदित है प्रभु, यहाँ उलझे रहे परस्पर चर्चाओं में और कहीं हमारी सेनाएं वहां आशंकित होकर शासन से विद्रोह न कर दे या विरोध कर शंकर की सेना आगे तक न बढ़ाए अथवा अलका पर न चढ़ जाए। लुट गए आह मिट गए आह लुट गए आह मिट गए। सब हत्यारों ने हमको रक्षा का आश्वासन देकर लूट लिया। सब हत्यारों ने हमको रक्षा का आश्वासन देकर लूट लिया। सुनते हैं प्रभु यह बात देख रहे हैं। कहाँ है तू? कहाँ है तू? सुन रहे हैं प्रभु यह आवाज देखते हैं। मैं सुनता हूं।
मैं सुनता हूं, सब कुछ सुनता हूं, सुनता ही रहता हूं, देख नहीं सकता हूं, सोच नहीं सकता हूं। सोचना मेरा काम नहीं। मैं तो शासक नहीं, प्रजा हूं, मात्र भृत्य हूं, इसलिए सुनना मेरा स्वभाव। तुम यहाँ किस लिए आए हो? जबकि तुम्हारे प्रतिनिधि से हमारी बात हो रही है। तुम्हें भीतर आने की आज्ञा किसने दी? मैं? हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने सुनकर ही पहचान लिया, ठीक वही स्वर, वही जो मेरे महलों में एक रोज भूखों की भीड़ ले आया था। बोलो, क्या तुमने भी मुझको पहचान लिया? याद नहीं आता क्या? पर मैं सुनने में कभी भूल नहीं कर सकता। हाँ, मुझको याद है कि मैंने तुमसे ये ना पूछा था कि तुम किसकी आज्ञा से आए हो। मैंने तो बाहें फैलाकर अनायास तुम्हें अपनी देह भेंट कर दी थी, पर तुमने कुछ भी ना खाया था। अब भी याद नहीं आया क्या? ओ अब समझा, मैं समझ गया। तुम शासक हो और उनकी स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाती, छोटी छोटी बातें उन्हें याद नहीं रहती। पर तुम जाने कैसे शासक हो और कैसी है तुम्हारी ये प्रजा, जो जरा जरा सी बातों पर चीखती है, चिल्लाती है, शासन के दरवाजे पीटती है, नारे लगाती है और शत्रु सेना की तरह घिरी आती है। अरे प्रजा तो हम थे, हमने उफ तलक नहीं की। शासन के गलत सलत झोंकों के आगे भी फसलों से विनयी हम बिछे रहे निर्विवाद। हमारे व्यक्तित्व के लहलहाते हुए खेतों से होकर दक्ष ने बहुत सी पगडंडियां बनाई और कर दी सब फसलें बर्बाद। मगर हम कुछ नहीं बोले, हम बिछे रहे। हमने पथ दिया सबको, क्योंकि हम प्रजा थे। पर अब तुम हमारी प्रजा हो, दक्ष की नहीं हो। तुम बिछोगे नहीं, तुम में से होकर अब कोई पगडंडी भी नहीं बना पाएगा। पर अब मैं एक पगडंडी के सिवा और क्या हूं? धूल भरी विस्मृत सी पगडंडी एक, जिस पर थके हुए और जख्मी पदचिन्ह हैं अनेक, और जो परंपरा की तरह एक दायरे में चक्कर लगाती हुई चलती। अब तो मैं खेत भी नहीं हूं, और अगर खेत हूं भी तो मुझ में फसल कहां फलती। किंतु बंधु, यहां किस प्रयोजन से आए हो, हमें बतलाओ, शायद हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कोई क्या कर सकता है, ये उसकी अपनी क्षमता और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ये कोई सार्वजनिक प्रश्न नहीं है। हाँ, लो, मैं अपना प्रयोजन ही भूल गया। ये प्रयोजनी समाज जिसमें हर बात का प्रयोजन देखा जाने लगा है, आज यहां आकर मैं अपना प्रयोजन ही भूल गया। हाँ, याद आया, शायद मैं भूखा हूं, रोटी के लिए यहाँ आया हूं। नहीं, रोटी नहीं, शायद मांस और मदिरा नहीं, वो भी नहीं, शायद रक्त। हाँ, याद आया, रक्त, लाल लाल ताजा ताजा गरम गरम रक्त। सुनो, तुम मुझको चुल्लू भर रक्त पिला सकते हो? देखो ना, सूखे पड़े हैं मेरे होंठ, जिन पर पपड़ियां उभर आई। दक्ष के नगर में जब बहुत दिनों तक नहीं मिला पानी, तो मैंने रक्त ही पिया, उसी पर जिया। तुम मुझको चुल्लू भर रक्त पिला सकते हो? यह दक्ष का नगर नहीं है, यह देवलोक है। यहाँ रक्त नहीं मिलता। एक बूंद रक्त यहाँ बहुत मूल्य रखता है बंधु। हम अगर चाहें तो भी हम रक्त का प्रबंध नहीं कर सकते। क्या बच्चों सी बात करते हैं आप लोग? आप लोग शासक हैं, और शासकों को कहीं रक्त की कमी हुआ करती है? आप लोग चाहें तो मेरे लिए रक्त का समुंदर भर सकते हैं। पर मैं खूब समझता हूं, मुझको बहलाते हैं आप लोग, क्योंकि आप सब हैं मुझसे अप्रसन्न, असंतुष्ट। आप नहीं, सभी। ये सभी देखकर मुझे घृणा से थूक देते हैं मुझ पर।
मुझे मार डालने के लिए लपकते हैं, पर मेरा दोष क्या है? क्या दोष है मेरा? बंद करो ये प्रलाप। हम इतनी देर से सहन कर रहे हैं शब्द श्राप। क्या तुम्हारा ये दोष कुछ कम नहीं है? तुम अपने स्थिति संदर्भों से कटे हुए श्राप हो समय के, और भार हो हमारे वर्तमान पर। तुम अब भी उस क्षण में जीते हो जो एक काला सा धब्बा है जीवन के उजले बिहान पर। बस इसीलिए तुम मुझे प्यासा मार डालोगे? रक्त नहीं दोगे सिर्फ इसीलिए? काश मुझे पहले से पता होता कि वो चाहे दक्ष लोक हो अथवा देवलोक, साधारण लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलता, तो मैं ये रक्तपान करने की बात कब की छोड़ देता। मित्र, ये आधारहीन सी है एक बात। यहाँ साधारण लोगों को न्याय नहीं मिलता है। क्यों? कि अपने महादेव शंकर के साथ इन्हीं लोगों ने किया नहीं पक्षपात? सीमा पर उनके लिए रक्त की नदियां खुलवा दी और मुझसे कहते हैं यहां रक्त नहीं मिल सकता, यहां रक्त अमूल्य है। बतलाओ, मुझ में या शिव में क्या अंतर है? यही ना कि मैं तो सर्वहत हूं, साधारण हूं, और वे विशिष्ट देवता है, महादेव शिव शंकर है। किंतु प्यास तो दोनों की एक सी है, प्यास दोनों की एक सी है। किंतु क्षमा करें, मैं भटक गया था। मैं तो प्रजा हूं, और प्रजा को क्या हक है कि व्यर्थ प्रलाप करे, आपका अमूल्य समय नष्ट करे। मुझको क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझको क्षमा कर दीजिए। प्रभु, क्या इसका प्राणांत हो गया है? आओ देखें। नहीं, अभी तक सिसक रहा है। उसकी बातें कितनी कड़वी थी, लेकिन कितनी सच्ची हैं। उनके संदर्भों में मुझको महादेव का कृत्य मात्र हिंसा लगता है। प्रभु, क्या आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है? क्या आपके मन में अभी भी महादेव के प्रति कोई औचित्य सिद्ध करने का प्रण रहा है? मैंने कब शिव शंकर का औचित्य सिद्ध करना चाहा था? मैंने तो चाहा था कि तुम अपना औचित्य समझ लो। अगर तुम्हें जय ही अभीष्ट है तो सत्य को अपनी ओर खींचो। प्राणों की आहुति युद्ध के लिए नहीं, सत्य के लिए होती है। हम ये नीरज लंबी लंबी चुके हैं। धीरज रखो, न्याय करूंगा। चाहे शंकर मेरे कितने ही निकट मित्र हो, चाहे ब्रह्मा जी मेरे कितने ही अपने अभिन्न हो, मैं अपना मत सत्य के पक्ष में दूंगा। देवराज, क्या आज्ञा है? सैनिक, सबसे जाकर कह दो शीघ्र युद्ध होने वाला है। शीर सिंधुवासी विष्णु हमारी सेना के नायक हैं। सेना से कह दो सीमा पर जाए, कह दो उससे शत्रु आगे आने न पाए। जाओ, जाकर कह दो रण के मारू वाद्य बजाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। देवराज, तुम अपना धनुष बाण मुझको दो। मेरे मत में पहले कर्म हुआ करता है, फिर उसकी व्याख्या होती है। देखा प्रभु, भगवान विष्णु ने भी कर्म को महत्ता दी है। हाँ, यदि वो चिंतन प्रसूत हो, धर्म जन्य हो। देवराज, मैंने जो कर्म किया वो चिंतन प्रसूत है। उसका फल क्षण दो क्षण में ही सम्मुख आएगा। मैंने अपना पक्ष तौल कर सत्य समझ कर शिव पर अपना प्रथम बाण छोड़ा है। इसके द्वारा उनका एक स्वप्न तोड़ा है। हर परंपरा के मरने के थोड़े दिन बाद सारा वातावरण शून्य से भर जाता है और परंपरा के चरणों में नतमस्तक उसका हर पोषक सहसा मन में डर जाता है अथवा आक्रामक हिंसक उठता है। देखो, यह भयभीत और शंकर हिंसक है, लेकिन इसके बावजूद शून्य की उसी धरा पर एक नन्हा अंकुर उभर आता है जो अंततः हर उपेक्षा अपना विकास पाता है।
समझ गया मैं। एक सत्य से कट जाने पर कैलाश नाथ ने सहसा आक्रामक का रूप कर लिया पल में धारण। नए सत्य के कारण वो जोड़ नहीं पाए एक शब्द के कारण। इसीलिए अंकुर को ऊपर आने देना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु, महादेव शिव शंकर वह सबको कब त्यागेंगे? भूमि साथ होगी कब? वह दुर्गंध जिससे सारा वातावरण ग्रस्त है, कब उस भूमि का सब ग्रहण कर मिट्टी की पृष्ठभूमि पर नवंकुरित ऊपर आएगा? प्रभु मैं बतलाऊं कब आएगा? प्रभु, क्यों लोग नए को ऊपर आने देना नहीं चाहते, चाहे वे साधारण जन हो अथवा महादेव शंकर हो? क्यों लोग मरी मान्यताओं की लाशें ढोते हैं, मरे विचारों की, भावों की? लाशें ढोने वाले भी तो खुद अक्सर लाशें होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि सत्य कताब बड़े संयम और श्रम से उद्घाटित होता है, जिसमें सृजन का सुख मिलता है, किंतु सृजन से पहले की पीड़ाओं जैसी पीड़ा उसमें भी होती है। और उसी से सब बचते, उसी से सब बचते। मैं बतलाऊं क्यों बचते? मैंने भी मुर्दे ढोए हैं, मैं अपनी गर्दन नीची रखता हूं, मैं केवल बतला सकता हूं, मुझे सब पता है। तुम ही बताओ। जो अपनी गर्दन ऊंची रखते हैं वे भी नए सत्य को सम्मुख पढ़कर नहीं देखते, सहसा नए प्रश्न से नहीं जूझते, उनसे लड़कर नहीं देखते, सिर्फ व्यस्तताओं की रचना करके उसे टाल जाते। और युद्ध भी व्यस्तता का एक नाटक। तुमने भी न्याय के नाम पर यह नाटक रचना चाहा था। नए सत्य की सृजन व्यथा से कतराना बचना चाहा था। तुम भी तो अपवाद नहीं हो। तुम भी अपवाद नहीं हो। रण का निर्णय लेते समय बताओ तुमने क्या सोचा था? रण का निर्णय लेते समय बताओ तुमने क्या सोचा था? चला गया वो मुझ में एक प्रश्न की आग ढालकर, पागलपन का दब संजोए चला गया वो मूर्ख कहीं का। उस पर क्रोधित क्यों होते? उस जैसे साधारण जन को परिवर्तन का विष पीना पचाना सरल कार्य नहीं, वो भी कोई साधारण कार्य नहीं। उनका प्रश्न तुम्हारे लिए बोध है। बताओ, रण का निर्णय लेते समय तुमने क्या सोचा था? मैंने क्या सोचा था? सचमुच क्या सोचा था? मैं प्रतिहिंसा से पागल था शायद, उस क्षण कुछ सोच नहीं पाया। प्रभु, आज आपने मेरे दृष्टि के अवरोधों को खोल दिया है। यूं लगता है जैसे मैंने मरकर फिर से जन्म लिया है। प्रभु, बोलो, शायद मन में कुछ शंका है। मैं आश्वस्त नहीं हूं प्रभु। अभी भृत्य ने बतलाया था, लोग झूठ मूठ नाटक रचते हैं व्यस्तताओं का। क्या यह संभव नहीं कि शिव भी इसी वंचना में डूबे हों आंखें मीचकर? क्या यह संभव नहीं कि दृष्टि दें आप भी उन्हें और जगा दें अकस्मात आवरण खींचकर? फिर प्रभु, आपने उन पर बाण क्यों चलाया उन्हें अवसर दिए बिना? क्या शिव में संक्रमण काल का विष पीने की शक्ति नहीं? क्या वे यूं ही नीलकंठ है? मैं इस चिंतन पर प्रसन्न हूं देवराज। ये जैसा तुमने चाहा वैसा ही होगा। इस त्रिलोक में महादेव शंकर का एक कंठ केवल विषपाई, जिसकी क्षमताएं अपार है, तुम अपने अंतर से विषय धो डालो। मैंने एक प्रणाम बाण छोड़ा है, जिसके कई सारे फलक हैं। वे शिव के कंधों पर पड़ी हुई भगवती सती के शव को खंड खंड कर दिशा दिशा में चितरा देंगे। जहां जहां वे खंड गिरेंगे वहां धर्म के नए नए अंकुर उपजेंगे और धर्म के तीर्थ बनेंगे। लेकिन मेरा मूल बाण तो शिव के चरणों में, जो एक प्रणाम या चुनौती कहेगा। वे चाहे युद्ध की चुनौती स्वीकारे या प्रणाम, हर हालत में सत्य हमारी ओर रहेगा। अंतिम विजय हमारी होगी। सुने सब प्रजाएं समाचार सुने, महादेव शंकर की सेनाएं लौट गई। सीमा पर रक्तपात नहीं हुआ।
सत्य के नए नए अंकुर उपजेंगे और धर्म के तीर्थ बनेंगे और धर्म के तीर्थ बनेंगे और धर्म के तीर्थ बनेंगे। एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई। सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर रहें। पुराण और वर्तमान और आधुनिक रंगकला की त्रयी का एक अनोखा संगम हमने इस अद्भुत टीम के द्वारा देखा। ये दुष्यंत कुमार जी का कालजयी नाटक की एक अभिनव सुंदर प्रस्तुति हमें देखने के लिए मिली। करतल ध्वनि से एक बार इन्हें पुनः आशीर्वाद दें। मैं आदरणीय आनंद मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस ऊर्जावान टीम से हम सभी का परिचय कराएं। इस नाटक का लेखन किया है दुष्यंत कुमार जी ने। नाटक का संगीत दिया है सुरेंद्र वानखेड़े जी ने। चच्चू गायन और हारमोनियम में थे संकेत। नाटक का मेकअप किया है मनीष तिवारी जी ने और प्रवीण नामदेव। हमें सहयोग किया है दविंदर सिंह जबलपुर ने। प्रभाकर द्विवेदी, सोनू श्रीवास्तव, हेमराज तिवारी, शिवेंद्र सिंह, अनुज शुक्ला, विशाल आचार्य, भूमिका ठाकुर, अर्चना कुमार, मुकेश गौर, शिवम रघुवंशी, पंकज पटेल, अनुज शर्मा। मैं ऋतुरंग संगाला का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमें पूरी टीम को अवसर प्रदान किया। और लाइट पे हैं प्रसन्न सोनी। जैसा कि आप सभी को विदित है, ऋतुरंगशाला श्रीधाम में काम करने वाली एक नवोदित संस्था है। उस क्षेत्र में मंडला संसदीय क्षेत्र लगता है। वहाँ के सांसद प्रतिनिधि आदरणीय पंकज चौकसे जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे सविनय आग्रह करते हैं कि कृपया आदरणीय पंकज जी मंच पर इन कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए आए। साथ ही हम यहाँ पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के बल्कि देश के बहुत ही जाने माने रंगकर्मी वरिष्ठ आदरणीय तपन बैनर्जी साहब को। यदि तपन दादा मंच प्रेक्षागृह में हैं तो कृपया वे मंच पर आएं। आइए सर पंकज जी। तपन दादा हैं, आइए। हम प्रवीण जी से निवेदन करेंगे कि वे इन कलाकारों को सम्मान देने के लिए हमारे स्नेह चिन्ह मेमेंटो, अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ के साथ कृपया यहाँ पर आएं। और हम हमारे अतिथियों से निवेदन करते हैं, आदरणीय तपन दादा मंच पर आ रहे हैं, आदरणीय पंकज जी, कि वो आनंद मिश्रा जी को हम लोगों का ये स्नेहोपहार समर्पित करें। इस बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक ऊर्जावान दल और था जिसने हमारा साथ दिया। इवनिंग ग्रुप के सुरेन, ऐश्वर्य, हर्ष और हनी, इन्हें भी हम मंच पर बुला रहे हैं कि कृपया वे भी आए। प्रवीण आगे आइए बेटा, चलिए। आनंद जी मध्य में आइए मंच के। तपन बैनर्जी और पंकज चौकसे जी आनंद मिश्रा जी का स्वागत करते हुए अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और ऋतुरंगशाला का यह सुंदर प्रतीक चिन्ह।
ये जो उपहार हम लोगों को रंगकर्मियों को मिलता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये बहुत ही बेशकीमती होता है जो हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। हम सुरेन ऐश्वर्या को भी यहाँ पर मंच पर बीच में आमंत्रित कर रहे हैं और आदरणीय आनंद मिश्रा जी से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इन ऊर्जावान साथियों को अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय पंकज जी, तपन जी और आनंद जी अंगवस्त्र से और प्रतीक चिन्ह से इन युवाओं का स्वागत करें। सुरेन, हर्ष, हनी, ऐश्वर्या। आनंद जी आगे आइए, आपका होना बहुत ज़रूरी है। इनका आशीर्वाद आपको, इन बच्चों को भी चाहिए आपका आशीर्वाद। धन्यवाद। आदरणीय पंकज जी, इस पूरे कार्यक्रम में आपने पूर्णाहुति में हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा? और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगली बार ये उत्सव हम श्रीधाम में देखना चाहेंगे। अपने आशीर्वचन कुछ बोलिए। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हम आपको आश्वासन भी देते हैं कि आप श्रीधाम में जब करेंगे तो एक अथक उत्साह से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि 1000 लोग तो वहाँ 2000 लोग वहाँ होंगे और हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपका कार्यक्रम वहाँ हम कराएं। और इस कार्यक्रम आपको सबको बधाई, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आनंद जी, कैसा लगा जबलपुर में? जबलपुर तो एक तरह से मेरा गृहनगर है और मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ और बहुत सारे नाटक अलग जी के साथ आके किया है मैंने। यहाँ पर अरुण पांडे जी, हिमांशु राय जी, बाके व्यवहार जी, बसंत काशीकर जी, सीताराम सोनी जी, ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनको बहुत स्नेह, मुझे आशीर्वाद उनका मिलता रहता है, तो मैं इसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। संजय गर्ग, देवेंद्र जी, ये सब मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मुझे जबलपुर हमेशा अच्छा लगता है और आता रहूँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये समारोह औपचारिक रूप से आज समाप्त जरूर होता है, मगर रंग यात्रा तो धड़ल्ले से चल रही है। आदरणीय पंकज जी, आपको सादर हम ये सूचित करते हुए हर्षित हैं कि अगले माह 17 या 18 मार्च को हमारे साथी कार्तिक नामदेव और प्रवीण नामदेव विवेचना रंगमंडल की एक अच्छी प्रस्तुति भोले बढ़िया जो बुंदेली नाटक है उसे लेकर श्रीधाम आ रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग अपेक्षित है इन युवाओं को। हम लोग वहाँ पहुँच ही रहे हैं और इस नाट्य प्रस्तुति के साथ इस महत्वाकांक्षी आयोजन का यहाँ पर समापन होता है और अगले समारोह की तैयारी शुरू होती है। अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।